हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम एकेडमी। माई सेल्फ विवेक कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग कुछ इसके बेसिक क्राइटेरिया जानते हैं। चैप्टर नेम क्या है हमारे बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर्स का एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या जानना है आपको बेटा? यहाँ पर आपको जानना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा टॉपिक होना चाहिए बच्चों? हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो प्रॉपरली क्या हो जाए बेटा? टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है फुल स्टॉप, जहाँ पे मतलब कहते हैं प्रॉपर डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और जो कभी भी इंड डिवाइड ना हो वो हमेशा नंबर कैसा होगा बेटा? हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हुआ? अब कैसे जानेंगे कोई टर्मिनेटिंग है या कोई टर्मिनेटिंग नहीं है? जैसे आपसे कह दिया जाए बेटा, हमने लिखा हमने लिख लिया बेटा 1/2। तो सबको पता है अगर 2 से डिवाइड करो 1 को क्या मिल जाएगा बेटा? 0.5। मतलब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी में प्लेस में 1/3 पुट कर लें बेटा तो 0 पॉइंट सबको पता है क्या मिलने वाला? 3 रिपीटेड मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? मीन्स ये तो प्रॉपरली एंड हो जा रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली एंड नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो जो हमारा प्रॉपरली एंड नहीं हो पाता बेटा वो हमारे पास कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और जो प्रॉपरली एंड हो जाए बच्चों, टर्मिनेट हो जाए, वो कैसा नंबर होता है? हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। अब विदाउट अप्लाइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब बिना डिवाइड किए हुए हम लोग कैसे जानेंगे कोई टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग होने के लिए P/Q फॉर्म होगा, सभी को पता है बेटा, P/Q। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? जो डिनोमिनेटर होंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर लाइज, ठीक है, या बिटवीन, ठीक है, चलो, डिनोमिनेटर लाइज किसमें? 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म। ठीक है, क्या बताया बेटा हमारे पास? अगर बच्चों किसी भी नंबर का मीन्स किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर्स करें, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर दोनों एक साथ मिल जाएं, तब वो क्या होगा बेटा? हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अदर कोई भी दूसरा फैक्टर मिल रहा है तो वो आपको याद रखना है बेटा, वो हमारे पास कैसा होने वाला है? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? ओनली 2 और 5 है, 2 हो और 5 हो और बोथ हो, उस कंडीशन में कैसा होने वाला बेटा? हमारे पास टर्मिनेटिंग। और अगर अदर है तो अदर की कंडीशन में क्या होगा बेटा? हमारे पास वो कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ किसके बेटा? 2 की पावर 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n एंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट हैव। मतलब ये फॉर्म ना हो, इसके अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूड हो। मान लो ये है, इसके अलावा दूसरा भी फैक्टर इंक्लूड है, तो उस कंडीशन में भी ये कैसा होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का बेटा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर दे आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे हैं बेटा हमारे पास? टर्मिनेटिंग है या फिर कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया सभी को? क्या आइडेंटिफाई करना है हमको बेटा? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या राइट है? 13/3125। हमने क्या बताया बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। आई होप दैट डिनोमिनेटर सबको पता है कितना बेटा हमारे पास? 3125। इसके फैक्टर किया जाए बच्चों तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? देखो 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11। सम ऑफ द डिजिट डू नॉट डिवाइडेड बाई 3
डिजिट का साउंड 3 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स 3 डिवाइड नहीं होगा बेटा। किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 6 है 30, 1 बचा बेटा 1 इधर जाएगा 12, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करें बेटा हम लोग, 5 की पावर कितना जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा अगेन 5 से 5 2 जा 10, कितना जाएगा कैरी 2 2 इधर जाएगा 25, तो 5 5 जा अगेन 5 उठा, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, इस टाइप से हो जाएगा बच्चों हमारे पास। क्लियर? अब हम इसको अगर 13 अपान कितना बेटा पे लिखा? 3125। अगर आप इसको लिखना चाहें बेटा, क्या लिखेंगे? 13 अपान तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? 5 आ जाएगी बेटा। क्लियर हो गया? 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 हो गया बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर्स फैक्टर इज द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ कैसा है बेटा हमारे पास? 5 की पावर n, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग क्या बेटा हमारे पास? रेशनल नंबर। समझ में आ गया सभी को? कैसा है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्यों टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बेटा? क्योंकि इसको 5 की पावर किस फॉर्म में मिला हमारे पास? n फॉर्म में मिला। क्लियर हो गया? इसी तरह इसके कई सारे पार्ट हम 1 बाय 1 सभी को देखेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसी के पास गिवन बेटा हमारे पास, क्या गिवन बेटा हमारे पास? देखो ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को बच्चों हमारे पास। ठीक है, जब ये क्लियर हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन बेटा हमारे पास? 17/8। हम किसके फैक्टर करेंगे बेटा? डिनोमिनेटर के। तो हमारे पास डिनोमिनेटर है क्या हमारे पास? 8 की फैक्टर्स क्या मिलेंगे बेटा हमारे पास? 2 4 जा 8, 2 से फिर डिवाइड 2 2 जा और अगेन 2 से 2 1 जा 2, मिल गया बेटा हमारे पास। दैट मीन्स वी कैन राइट 17/8 इन द फॉर्म ऑफ 17/2 टू पावर 3। क्लियर हुआ? तो डिनोमिनेटर हैज द फैक्टर, हैज द फैक्टर किस फॉर्म में है फैक्टर बच्चों हमारे पास? फैक्टर किस फॉर्म में? m की पावर क्या? 2 की पावर क्या बस? n, 2 की पावर n टाइम फॉर्म। ठीक है, हैज द फैक्टर 2 की पावर n फॉर्म। सो क्या लिखेंगे बेटा? 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, 17/8 इज कैसा बेटा हमारे पास? टर्मिनेटिंग ठीक है नंबर। क्लियर हो गया सभी को इतनी चीज? टर्मिनेटिंग नंबर निकालेंगे हमारे पास ऐसे सिंपली। अगेन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन बेटा? 64 अपान कितना बेटा? 455। तो सबसे पहले 4 5 5 के फैक्टर्स करेंगे हम लोग बेटा। क्या किससे फैक्टर होगा बेटा हमारे पास? 5 से। तो 5 9 जा और फिर 5 1 जा 5। अगेन किससे डिवाइड होगा अच्छा हमारे पास? किससे? 7 से डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, 7 3 जा अगेन बेटा 13 से, देन 13 1 जा 13। तो 64 अपान कितना बेटा? 5 की 4 5 5 इक्वल टू क्या लिख सकते बेटा? 64 अपान 5 इंटू 7 इंटू कितना चो? 13। तो 5 इंटू 7 इंटू 13 ये होगा जो हमारे पास। अब इसमें देखो हमारे पास क्या मिल गया बेटा? 7 एंड 13 भी में एक्स्ट्रा मिल रहा है। हमने बताया कि ओनली कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, तो बोथ होने चाहिए। इसका एक्स्ट्रा कुछ मिला बेटा? दैट मीन्स हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर डोंट हैव क्या नहीं है बेटा हमारे पास? 2 की पावर n एंड 5 की पावर n फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं है। सो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 64 अपान 455 इज कैसा बेटा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर हो गया बच्चों हमारे पास? आई होप ऐसा कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी का नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। क्या लिखा था? 15 अपान 1600। अब 1600 का अगर आप फैक्टर करें बेटा हम लोग, तो 1600 सबसे पहले 2 से डिवाइड करो बेटा हमारे पास। 2 8 जा 00 राइट कर देंगे। अगेन 2 से डिवाइड करो बेटा। 2 4 जा 8 00। अगेन 2 से बेटा 2 2 जा 4 0 0। अगेन अंदर 2 से 2 1 जा
हो पाएगा बेटा 2 1 जा 100, अगेन 2 से बेटा डिवाइड होगा हमारे पास 2, 5 जा 0, फिर बेटा सभी को पता है 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा बेटा 1 उधर जाएगा, फिर 10 2 5 जा 10, फिर अगेन 5 से 5 5 जा एंड 5 1 जा 5। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या मिला बच्चों, हमारे ध्यान से देखेंगे आप लोग बेटा हमारे पास क्या वैल्यू है 15/69, 15/1600 ये वैल्यू लिखी बच्चों हमारे पास। इसको अगर आप एक्सपेंड करके तो फैक्टर करेंगे बेटा तो 15 क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स क्या है 2 की पावर है, 2 की पावर कितनी बच्चों हमारे पास 6 टाइम्स इंटू 5 में कितने टाइम बेटा 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर कितना बच्चों हमारे पास 2। अब देखो बेटा इसका जो हमारे पास एक्सपेंशन आया किस फॉर्मेट में आया बच्चों हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्मेट में है ना बच्चों। अगर इस फॉर्मेट में है दैट मीन्स क्या लिखेंगे बेटा 15/1600 इज अ कैसा बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग डे नंबर, कैसा बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट पार्ट के लिए 29 कितना वहाँ पर बेटा लिखा राइट है 343, तो कैसे राइट करेंगे देखो बेटा 29 क्या लिखा था बस 343, फैक्टर करते हैं 343 के, देखो क्या क्या फैक्टर्स मिलते हैं 343 के। जनरली 343 में बस किससे डिवाइड होगा बेटा 7 से, चलो 343 7 से डिवाइड करो बेटा 7 4 जा 36 और 7 9 जा 63, 7 7 जा एंड 7 1 जा। दैट मीन्स हमको इसको राइट करना हो तो क्या लिख सकते हैं 29 कितना बच्चा हमारे पास 1 टाइम्स 2 टाइम्स और कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 7 की पावर कितना कर लेंगे बेटा हम लोग 3। क्लियर हो गया। अब 7 की पावर 3 लिखा तो क्या आप देख पा रहे हैं बेटा ये 2 की पावर n एंड 5 की पावर m फॉर्म इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट। क्या ये प्रेजेंट है बच्चों हमारे पास इस फॉर्मेट में, प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है बेटा दैट मीन्स 29/7 टू पावर 3 मीन्स कितना बेटा 29/343 इज कैसा बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ गया बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो जाएगा सभी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसी का पार्ट आता है 23 कितना बच्चों हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 23/2 की पावर 3 इंटू कितना 3 की पावर 2। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा 2 तो मिक्स में मिला लेकिन क्या एक्स्ट्रा मिल जा रहा है बेटा हमारे पास 3 एक्स्ट्रा 3 है, दैट मीन्स ये भी कैसा होगा बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ गया सभी को। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, क्योंकि ये 2 की पावर m को तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसमें क्या मिल गया एक्स्ट्रा टर्म मिल गया। जब एक्स्ट्रा टर्म मिलता है तो हमारे पास क्या होता है बच्चों हमारे पास क्या नहीं होगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है नेक्स्ट क्या मिला बच्चों हमारे पास 129/2 की बेटा 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 बेटा 7 की पावर 5। ठीक है इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्या मिला बेटा 7 टू पावर 5 में एक्स्ट्रा मिला, तो क्या लिखेंगे बेटा डिनोमिनेटर डू नॉट हैव डोंट फॉलो क्या नहीं फॉलो करता बेटा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म, इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा हमारे पास दैट मीन्स 129/2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 बच्चों इज कैसा बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आएगा तो कैसा होगा बेटा यहाँ पास नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर होगा सभी को। ओके नेक्स्ट पार्ट देखते बच्चों हमारे पास क्या राइट है 6 कितना लिखा बच्चों हमारे पास 15। तो अगर 6/15 को ध्यान से देखें 6/15 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा 3 3 जा और सही 3 2 जा बेटा और 3 5 जा, दैट मीन्स कितना गया 2/5 मिल गया बेटा हमारे पास 2/5। अगर आप 2/5 को सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में ओनली क्या है डिनोमिनेटर कंटेन ओनली 5 डिनोमिनेटर। ठीक है नेटर कंटेन क्या कंटेन करता है बेटा ओनली क्या कंटेन करता है बेटा 5।
केवल 5 कंटेन करता है, दैट मीन्स 5 की पावर n फॉर्म को कंटेन करता है। अगर 5 की पावर n फॉर्म को कंटेन करता है दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 6/15 इज कैसा बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर होगा सभी को? कैसा होगा बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके। अनदर बात कितना हमारे पास, ठीक है, इसी का 9 नंबर क्वेश्चन आया था कितना 35 अपान कितना हमारे पास 50। पहले 35 अपान क्या लिखा था हमारे पास 50, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिलेगा बेटा 5 7 जा एंड 5 10 जा, दैट मीन्स कितना मिलेगा बेटा 7/10। और आई होप ये 10 के फैक्टर सबको आते होंगे। 7/2 इंटू कितना हमारे पास 5। तो देखो डिनोमिनेटर में ओनली क्या मिला बेटा फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5 मिल रहे हैं, दैट मीन्स क्या बच्चों हमारे पास 35/50 इज कैसा बच्चों हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर समझ में आएगा बच्चों सभी को? कैसा नंबर है बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 77 अपान कितना 210। 77 अपान 210 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले राइट करेंगे बच्चों हमारे पास, ठीक है, क्या राइट होगा बेटा 210। ठीक है, तो कैसे 7 1 जा 7 7 7 1 जा 7 7 3 जा और 0 कितना आ जाएगा बेटा पास 11 अपान कितना आ गया बेटा पास सिंपलेस्ट फॉर्म 30 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मिला 11/30। अब इसको फैक्टर करते हैं। चलो बेटा डिनोमिनेटर फैक्टर करो बेटा हमारे पास 30 के क्या मिलने वाले बेटा हमारे पास 2 से डिवाइड करो 15, फिर बेटा 3 से डिवाइड करो 3 5 जा 15, अगेन 5 से डिवाइड करो 5 1 जा 5, दैट मीन्स इट मे बी राइट 11 अपान 2 इंटू कितना जो हमारे पास 3 इंटू कितना जो हमारे पास 5। इफ देखो बेटा इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास बेटा 3 एक्स्ट्रा टर्म आ गया, दैट मीन्स 2 की पावर n m एंड 5 की पावर n को फॉलो नहीं करेगा। जब फॉलो नहीं करेगा बेटा तो 77/210 इज कैसा बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया सभी को? कैसा हो जाएगा बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमारे पास कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर्स इन द क्वेश्चन नंबर 1 above which are the given in the terminating decimal expansion। जो क्या है बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहे हैं उनमें कह रहा है बेटा आपके पास बताओ कौन उनको एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्सपेंड करके बताओ क्या मिलेगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कौन कौन से हमारे पास टर्मिनेटिंग मिल के आ रहे थे। अगर सबसे पहले से बात चले बेटा तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या मिल रहा था बेटा हमारे पास क्या क्या वैल्यू था हमारे पास 13 अपान क्या था 3125। तो ये हमारे पास कैसा था टर्मिनेटिंग था बच्चों। तो चलो टर्मिनेटिंग में चलते हैं हम लोग बेटा। अगर टर्मिनेटिंग था हमारे पास तो इसी को लगाते हैं हम लोग। ठीक है चलो क्या था 13 अपान बच्चों हमारे पास है 13/3125। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 3125 से। किसको डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास 13 को। डिवाइड जाएगा नहीं बेटा जीरो पहले बढ़ा लेंगे उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाया तो हमने एक जीरो बढ़ा लेंगे बेटा फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा। अगेन जीरो बढ़ा लेंगे बेटा फिर से जीरो बढ़ाएंगे तब भी नहीं जाएगा बच्चों हमारे पास। अगेन जीरो बढ़ाएंगे बच्चों फिर से जीरो बढ़ाएंगे। अब कितने टाइम जाएगा अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 5 टाइम्स। ठीक है 5 टाइम्स नहीं जाएगा 4 टाइम्स बच्चा। तो 4 हो गया बेटा 4 5 20 के 0 कैरी आया 2 4 2 जा 8 8 में 2 ऐड को बेटा 10 के 0 कैरी कितना आया बच्चों हमारे पास 1 4 1 जा 4 4 + 1 बेटा 5 और 4 3 जा कितना बेटा हमारे पास 12 बेटा 0 अगेन 0 यहाँ से कैरी आया 15 15 5 यहाँ कितना आ जाएगा बेटा कुछ नहीं कैंसिल आउट। ठीक है कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद फिर से 0 बढ़ा लेंगे बेटा हमारे पास कितनी टाइम जाएगा अप्रॉक्सीमेट कितनी टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स लेके जाओ बेटा 3125 सब्ट्रैक्ट को बेटा कितना यहाँ से कैरी 10 यहाँ से 10 यहाँ 10 10 से 5 जाएगा बेटा 5 यहाँ जा 9 9 से कितना जाएगा 2 बचे कितना हमारे पास 7 यहाँ जा 9 9 से 1 जाएगा कितना टाइम्स 8 और भी कितना उतार लेंगे बेटा हमारे पास अगेन 0। अब कितने टाइम जाएगा बेटा हमारे पास 6 टाइम्स। ठीक है 6 टाइम्स जाएगा बच्चों हमारे पास 3 ठीक 2 टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा बेटा ये। तो 2 5 जा 10 के 0 कैरी आया 1 2 2 जा 4 4 + 1 कितना बेटा हमारे पास 5 और अगेन 2 1 जा 2 और कितना बेटा हमारे पास 2 3 जा 6। ठीक है फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास 0 अगेन 0 अगेन बेटा कितना आ जाएगा 5 फिर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 आ जाएगा।
अगेन कितना बढ़ा लेंगे बेटा हम लोग 0, फिर से अगेन बढ़ा लेंगे बच्चों हमारे पास। अब कितने टाइम जाएगा बेटा हमारे पास, अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 8 टाइम्स। चलो 8 5 जा 40 की 0, कैरी कितना आएगा बेटा 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 की 0, कैरी आएगा कितना बेटा 2, 8 1 जा 8, 8 में 2 ऐड को 10 की 0, कैरी आया 1, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 बेटा 25, दैट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या मिला डेसिमल एक्सपेंशन, दैट मीन्स 13 अपॉन, इसको राइट कर सकते हैं बेटा 0.0041228, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सपेंशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब सेकंड की बात करते थे, देखो हमारे पास, ठीक है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या था जो हमारे पास, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट ये था जो हमारे पास, ठीक है, कितना है 30/25 हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं जो हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या था जो हमारे पास 7/8। देखो ये भी कैसा नंबर था बच्चों हमारे पास, टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग था, इसको लगाते हैं हमारे पास, ठीक है। देखो 7/, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट 7/8 था, 8 था बच्चों, तो 7/8 को डिवाइड करो बेटा, 8 से डिवाइड करो किसको बेटा, 7 को, डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल 0 पहले बढ़ा लेंगे फिर डेसिमल लगा लेंगे बेटा, 0 आ जाएगा बेटा हमारे पास 70। तो 7 की 8 की टेबल पढ़ो बेटा, 70 ज़्यादा ना हो, 8 8 जा कितना बच्चों हमारे पास 64, फिर सब्ट्रैक्ट करो कितना बेटा हमारे पास 4। देखो यहाँ आया 10, 10 से कितना जाएगा बेटा 4 आएगा बेटा 6, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 0। अब 8 कितना हो जाएगा बेटा, 8 से 1 जा कितना होता है 56, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 सब्ट्रैक्ट करने पर, फिर अगेन 0 बेटा, 8 5 जा 40, दैट मीन्स हम राइट कर सकते हैं पूरे टर्मिनेट करके, क्या मिला बेटा 7/8 इक्वल टू क्या मिला 0.875, ये इसका टर्मिनेट हो गया। क्लियर हो गया। इस टाइप से नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सा में आएगा, देखो थर्ड हो गया बच्चों हमारे पास। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ये हमारे पास अगेन हो गया बच्चों, इसका फोर्थ नंबर बेटा हमारे पास देखो कैसा नंबर था बेटा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग था, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उसको रिपीट नहीं हो सकता बच्चों डेसिमल, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या था बेटा हमारे पास 15/1600, ये कैसा नंबर था बच्चों हमारे पास, टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग था। चलो सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू बोलो बेटा 15/1600, सॉल्व करते बेटा 15/1600। चलो 15 क्या बच्चों हमारे पास 1600। सबसे पहला काम चाहे तो आप जनरली डिवाइड कर लो या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास 15/1600 को 5 1 जा, ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, कितना बचेगा बेटा हमारे पास 1 1 इधर आएगा 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 0, दैट मीन्स कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 कितना 320। अब 320 से हमको डिवाइड करना है किसको बेटा 3 को, तो 320 से डिवाइड कर देते हैं, किसको डिवाइड करेंगे अच्छा हम लोग 3 को, जाएगा नहीं बेटा तो 0 बढ़ा लेंगे पहले, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 अगेन 0 बढ़ाओ बेटा, फिर से 0 हो जाएगा, तभी डिवाइड नहीं जाएगा, अगेन 0 बढ़ाते हैं हम लोग बेटा, फिर से 0 हो जाएगा बेटा हमारे पास, अप्रॉक्सीमेट कितने टाइम जाएगा बेटा हमारे पास 9 टाइम्स, 900, 9 2 जा 18 की 8, कैरी आया कितना बच्चों हमारे पास 1, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, सब्ट्रैक्ट करो बेटा 0, यहाँ से कैरी 10, यहाँ से यहाँ 10, 10 से 8 जाएगा कितना जाएगा बेटा हमारे पास 2, यहाँ से 9, 9 से कितना जाएगा बेटा 8 जाएगा कितना जाएगा 1, ओके। अगेन 0 बढ़ा लेंगे बच्चों हम लोग, कितने टाइम्स जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो 3 4 जा 4 टाइम्स नहीं जाएगा बच्चों हमारे पास, 3 टाइम्स जाएगा, 300, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। चलो बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से कैरी यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, 10 सॉरी 0 0 जाएगा 0, यहाँ से कैरी 10, 10 से 6 जाएगा कितना जाएगा 4, यहाँ से कैरी 11, 11 से 2 जाएगा कितना जाएगा 3 बचेगा, एक सेकंड, ठीक है 11, ठीक, चलो कितना बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा, देखो अगेन 300, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 यहाँ से कैरी कितना जाएगा 12, ठीक है हमारे पास, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है चलो, और कितना जाएगा बेटा 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करो बेटा 0, कितना है यहाँ से कैरी 11, 11 ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे चो, हो पाएगा आप लोगों से बेटा। देखो फिर से समझा रहा हूँ बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो 9 टाइम्स लेके गए बच्चों हमारे पास, तो 9 2 0 0, 9 2 जा 18 की 8, कैरी आया कितना 1, 9 3 जा 27 प्लस कितना बेटा 8 28, यहाँ से 0 बचेगा बेटा हमारे पास, यहाँ से कैरी आया 8 ऐसे कितना 2 जाएगा बच्चों हमारे पास 2 बचेगा,
यहाँ कितना चाहिए हमारे पास 9, 9 से कितना जाएगा बेटा, ये कितना जाएगा बेटा 1, कितना वापस कर लेंगे बेटा वापस 0, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा नहीं बेटा, 4 से 12 हो जाएगा ज़्यादा, तो 3 टाइम्स, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा कितना चाहिए हमारे पास 9, ठीक है। तो ऐड करते चाहिए हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से 0 0, यहाँ कितना चाहिए हमारे पास 10 4, अब यहाँ 11 से 9 जाएगा कितना चाहिए बेटा हमारे पास, कितना बचेगा 2 बचेगा, क्लियर हो गया। अब 0 फिर से बढ़ा लेंगे बच्चों हमारे पास, अब कितनी टाइम जाएगा बेटा हमारे पास, ध्यान सुनो, तो यहाँ कितना बेटा 3 0 0 कैंसिल आउट, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स बेटा 7 टाइम्स जाएगा, 7 0 0, 7 2 जा 14 की 4, कैरी कितना आया बेटा 1, 7 3 जा 18, 7 3 जा 18, 18 प्लस सॉरी 7 3 जा 21 में एक ऐड करेंगे 22 हो जाएगा बेटा ना। चलो 0, यहाँ से कैरी आया बेटा कितना 10, 10 से 4 जाएगा कितना बेटा 6, यहाँ कितना जाएगा बच्चों हमारे पास 4 नहीं, अब कितना जाएगा 3 से कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 1, उससे कितना ले लेंगे बेटा 0, ठीक है। अगेन कितने टाइम जाएगा बेटा हमारे पास 5 टाइम्स, चलो 5 0 0, 5 2 जा 10 के 0, कैरी आया कितना बेटा 1, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 कितना बेटा 16, कैंसिल आउट पूरा, क्या मिला बेटा हमारे पास इसको 3 अपान ना करके हम लोग लिखेंगे 15/1600 इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास 0.009375, क्लियर हो गया सभी को, समझ आएगा हमारे पास डेसिमल। अब ये हमारे पास हो गया, आप अगले क्वेश्चन की बात करते हो हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था बेटा, ये हमारे पास क्या आया था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, जब नॉन टर्मिनेटिंग था तो इसको कोई वैल्यू नहीं होगी बच्चों हमारे पास, 10 नंबर देखते थे। ये भी हमारे पास कैसा मिल रहा था बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास बच्चों। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते थे, यहाँ पर भी कितना मिला था बेटा 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा था, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग था, कोई वैल्यू नहीं है, निकाल नहीं पाएंगे बच्चों लोग। नेक्स्ट 6/, कितना था बच्चों हमारे पास 15, हाँ 6/15 को हम लोग क्या कर सकते बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा मिला था टर्मिनेटिंग था। तो देखो कैसे करेंगे बेटा 6/15 को हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तो हो गया क्लियर सभी को, कितना बेटा 6/15, तो राइट डाउन 6/15। सबसे पहले क्या हम वर्क क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे 6/15, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 2/5। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड करेंगे बेटा 2 को, क्या वैल्यू मिलेगी, 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा बेटा, तो पहले डेसिमल लगा लेंगे, लेकिन डेसिमल से पहले क्या लगता है 0, तो 0 बढ़ा देंगे, 5 4 जाएगा कितना जाएगा बेटा हमारे पास 20, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा मतलब कितना जाएगा बेटा 0.4, क्लियर हो गया सभी को, डेसिमल एक्सटेंशन हो जाएगा बच्चों हमारे पास। अगली बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 12 नंबर तक हो गया बच्चों हमारे पास। अब ये हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास, ये कैसा मिला था टर्मिनेटिंग, तो वैल्यू क्या थी 35/50, इसको भी हमको क्या करना है बेटा डिवाइड करके लिखना है। चलो 35/50 याद रखना बच्चों हमारे पास 35/50, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या वैल्यू थी बेटा 35/50, इसी का नेक्स्ट पार्ट बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहला वर्क सिंपलेस्ट फॉर्म, चलो सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, इसे इधर लिख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। 35/50 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा, 30 मीन्स कितना 5 7 जा और कितना 5 10 जा, दैट मीन्स कितना आएगा 7/10, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे उसको बेटा हमारे पास 7 को डेसिमल लगाएंगे बेटा, पहले 0 बढ़ाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे, तो 0 बढ़ जाएगा 7 10 7 टाइम्स 70 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा बेटा ये हमारे पास 0.7 हो जाएगा, क्लियर हो गया सभी को, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गया था बेटा हमारे पास, ठीक है। ये इससे पहले ये क्वेश्चन आई 35/1 कितना 50, 35/50 के बाद नेक्स्ट कौन आता था बच्चों हमारे पास 77/5 कितना बच्चों हमारे पास 210, और ये कैसा मिल रहा था बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी जो टर्मिनेटिंग है केवल उन्हीं को कैलकुलेट करना था, क्लियर होगा बच्चों हमारे पास। इसका नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, तो ये हमारे पास फिर से वही 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते थे, मीन्स हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो गए एंड हो गए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था बेटा
कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग पार्ट थे उनको एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करके ये दिखाओ कि कितना डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन के लिए जो कोई टर्मिनेटिंग था बच्चों उन सभी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही थी। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर द रेशनल और नॉट। क्या डिफाइन करना बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, रेशनल और नॉट, ठीक है, रेशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करना। इफ दे आर द रेशनल एंड दे फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। बेटा जब टर्मिनेटिंग होंगे तो हमने जस्ट बताया कैसे होगा बेटा हमारे पास, उन टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा वो 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर बोथ हो सकते हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा क्या राइट है, 43.12345678 अब बच्चों डेसिमल रिमूव करना है हमको, अगर तो डेसिमल रिमूव करने के लिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा, कितने डेसिमल हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे बेटा, 1 2 3 4 कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इसका न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर फॉर्म में राइट है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। तो प्राइम क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, TION, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन ओनली, क्या कंटेन करेगा बेटा, ओनली 2 की पावर m एंड 5 की पावर n टर्म्स, केवल इन्हीं टर्म्स को क्या करेगा बेटा वो कंटेन करेगा, इसके अंदर कोई भी टर्म कंटेन नहीं करेगा। क्लियर हो गया। सेकंड हमारे पास इसी का पार्ट आता है, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, देखो 0.10 फिर 1200 अगेन 12300 बच्चों हमारे पास राइट है, फिर क्या लिखा हमारे पास 1240 राइट है बच्चों हमारे पास। क्या कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिपीट होगा, नहीं, मतलब ये कैसा हुआ बच्चों हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, ठीक है। तो कैसा मिला हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर कोई भी टर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो कैसा नंबर होता है बेटा हमारे पास, इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर लिखेंगे बेटा हम लोग, इरेशनल नंबर, ठीक है। दैट मीन्स क्या बच्चों हमारे पास, ये कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या राइट है हमारे पास, 43.123456789, ठीक है बच्चों। इसको आपको क्या करना बेटा, रिपीटेशन अलाउ है, देखो बार लगा, बार का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन अलाउ है। अगर आप ध्यान से देखो इसको आप एक्सपेंड कर लो थोड़ा सा, तो 43 प्लस कितने लिख सकते हो, 0.12345678 9th इसके ऊपर क्या लगेगा बार। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था बच्चों, जिस नंबर के ऊपर अगर रिपीटेशन है, जितनी टाइम्स रिपीटेशन है उसको अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा, ऊपर नंबर वही लिख लो बेटा 4 5 6 7 8 9, नीचे जितने टर्म्स में रिपीटेशन हो उतने 9 राइट कर दो। नीचे कितने रिपीटेशन बेटा, 2 to 4 to 6 to 8 1 9, ठीक है। कितने हमारे पास 2 to 4 to 6 to 8 और प्लस 1 9, तो कितने 9 नीचे लिखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर टर्म में है बच्चों हमारे पास, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर टर्म में है, दैट मीन्स कैसा नंबर है बेटा हमारे पास, रेशनल नंबर है। आई होप यार सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों हमारे पास, ठीक है।